उत्तर प्रदेश के केजीएमयू अस्पताल के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च करी है जिसमें पाया गया है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें कीटनाशक पाए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त उसी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अब्बास अली मेहंदी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। एक रिसर्च आप लोगों ने करी है जिसमें इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें कीटनाशक पाए गए हैं ब्रेस्ट मिल्क में। क्या पूरी रिसर्च है, बताइए। ये देखिए, बेसिकली हम लोगों ने जो रिसर्च की थी इसलिए की गई थी कि माँ के खून में, कॉर्ड ब्लड में कीटनाशक की मात्रा क्या है, पहले ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद में हमने ये देखा कि जो बच्चे हैं जो माँ के दूध पे ही जाहिर सी बात है इनिशियल ईयर्स में जीवित रहते हैं, तो उसमें जो है कीटनाशक की मात्रा क्या है। तो ये करीब करीब 256 महिलाओं को हम लोगों ने लिया था, इसमें स्टडी के लिए रिक्रूट किया था। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्स एंड गायनी में डॉक्टर सुजाता देव हैं, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने रिसर्च की थी। और इसमें ये देखा कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें कीटनाशक किस मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमने पाया कि कीटनाशक जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में माँ के दूध में होते हैं। और इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि देखिए, लॉन्ग लास्टिंग दुष्प्रभाव होता है कि एक तो इमीडिएट टॉक्सिसिटी करता है, इसकी वजह से होती है। और दूसरा ये होता है कि जब ये बहुत समय तक हमारे जिस्म में रहते हैं तो ये हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उसके अंदर लिपिड्स होते हैं, फैट होता है, उसके अंदर ये जमा रहता है। और इसका दुष्प्रभाव आने वाली ज़िंदगी में बहुत लंबे समय तक रहता है, और जिसकी वजह से चाहे हमारा दिमाग हो, चाहे हमारा लिवर हो, चाहे हमारी किडनी हो, चाहे हमारे पैंक्रियाज हो, हर ऑर्गन, हर बॉडी के सिस्टम पे ये असर डालता है, दुष्प्रभाव अपना करता है। तो ये हम लोगों ने देखने के लिए बेसिकली ये महिलाओं के अंदर उनका माँ का दूध लेके उसमें एसेस किया, और उसमें पाया कि हमारे ऑर्गेनोक्लोराइड पेस्टिसाइड एल्ड्रिन और डायल्ड्रिन, इनकी मात्रा बहुत अधिक पाई गई है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? मतलब क्या मिलावट की वजह से हो रहा है सब? मिलावट की वजह से तो नहीं, मगर बेसिकली ये है कि देखिए, पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है और बहुत अधिक मात्रा में। जाहिर सी बात है कि क्रॉप्स को यानी कि फसल को ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए इसका किया जाता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर एक्ट करते हुए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स को अब उन्होंने जो है बैन कर दिया है। मगर फिर भी जो ये पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं, जो पहले इस्तेमाल किए गए हैं, वो हमारी धरती में, पानी में, हर जगह रहते हैं। और इनका जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, बहुत समय तक धरती में भी रहते हैं, सॉइल में भी रहते हैं, और साथ में पानी में भी रहते हैं। तो उसकी वजह से ये हमारे जिस्म में आ रहे हैं। जो क्रॉप्स उगती हैं, बेसिकली वहाँ जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, उसी के जरिए हमारे जिस्म में आते हैं। आपकी रिसर्च जो है बाजी, उसमें आपने शाकाहार और मांसाहार को भी अलग अलग किया है। इसमें जितना मैं पढ़ पाया हूँ, मांसाहार में ज़्यादा एक्सट्रीम गया है। तो दोनों को ज़रा एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से पहुँच रहा है मांसाहार और शाकाहार के? ये देखिए, एक अलार्मिंग चीज़ थी कि जो हमने देखा, कि जो हमने ऑब्जर्व किया जब स्टडी कर ली, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन है, कि मांसाहारी और नॉन मांसाहारी जो है, उनके अंदर क्या मात्रा है पेस्टिसाइड्स की। तो देखा हमने, ये पाया कि 3.5 गुना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का लेवल है जो लोग मांसाहारी हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके अंदर पेस्टिसाइड्स का लेवल 3.5 टाइम्स ज़्यादा है। अब इसकी वजह एक ये हो सकती है कि देखिए, बेसिकली क्या होता है कि पेस्टिसाइड, जो जानवर हैं वो बेसिकली, या मछली है वो पानी के अंदर रहती है, वहाँ पेस्टिसाइड्स हों, और जो जानवर हैं वो फॉडर लेते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड्स का, और जाहिर सी बात है वो सबसे ज़्यादा पहला कंटैक्ट होता है। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से उनके मांस में या उनके मिल्क में भी, दूध में भी जाता है, और जिसकी वजह से मांसाहारी के अंदर हमने देखा है कि पेस्टिसाइड्स का लेवल बहुत अधिक मात्रा में है। महाराजगंज में केसेस आए हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग जो है 10 महीने में 111 मौतें हुई हैं। डीएम ने वहाँ के एक जांच भी गठित कर दी है। क्या मान सकते हैं कि ऐसी कुछ सिचुएशन वहाँ बनी होगी? देखिए, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उसके ऊपर स्टडी न किया जाए। मगर ये कि देखिए, पेस्टिसाइड्स का और जो टॉक्सिकेंट्स हैं, इनका इफेक्ट दो तरह से होता है। एक तो ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में एकदम से पहुँच गए तो नुकसानदेह होते हैं, मगर जिस कम मात्रा में जब पहुंचते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है इनका। यानी कि इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा, आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद इसका इफेक्ट आएगा। तो महाराजगंज की वाली बात पे मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। मगर पेस्टिसाइड्स की जहाँ तक बात है, और जो भी केमिकल्स हैं, टॉक्सिकेंट्स हैं, जिसको हम एक्सपोज होते हैं, उनका इफेक्ट जो होता है कि जो कम उम्र में बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, या किडनी हो रही है, बिना शराब पीने वाले व्यक्ति को लिवर फेलियर हो रहा है, या वीडियोस आते हैं आदमी गिर जाता है, और उम्र कम हो गई, 60-70 एक नॉर्मल एज बन गई, क्या ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, बीमारियां जितनी हैं, जैसे चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे जैसे आपने सही फरमाया कि नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस है, और बहुत सारी बीमारियां हैं, अल्जाइमर्स है, पार्किंसन है, रीनल फेलियर है, लिवर फेलियर है, ये सब बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, कैंसर है, ये सब बहुत हो रहा है, और इसका कॉज नहीं पता रहता है कि क्या रीज़न है इसके बिहाइंड। तो वन ऑफ द फैक्टर्स कैन बी दीज पेस्टिसाइड्स, दीज टॉक्सिकेंट्स, जो अगर अधिक मात्रा में आते हैं और हम एक्सपोज रहते हैं,
तो इसका इफेक्ट जरूर हो सकता है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, ये बताइए कि इसको कैसे नलिफाई कैसे करेंगे इसको? देखिए, बहुत आसान तो नहीं है ये बात, आपने बहुत यानी कि पते की बात की है कि सब लोग चिंतित रहते हैं कि कैसे इसको कम किया जाए। तो पेस्टिसाइड्स का लेवल कम करना बहुत आसान नहीं है, मगर यही है कि अब एक तो खान पीन जो है अपना अच्छा रखें, खाने पीने में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट जैसे कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि खाने में अपना कलर ऐड करें, हर तरह की चीज़ खाएं और कोई एक चीज़ के पीछे ना भागें। एक बात, दूसरा जो फल है, सब्जी है और आटा है, गेहूँ है और चावल है, उसको कायदे से भिगो के, क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं वो उससे निकल जाते हैं। तो अगर कायदे से वॉश करें चीज़ों को, उसके बाद उसका सेवन करें, तो मेरे ख्याल से एक हद तक कुछ हद तक कम हो जाएगा। मगर दूसरा चीज़ ये है कि अपने खाने पीने में, क्योंकि ये बेसिकली जो इफेक्ट करते हैं लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट करते हैं, तो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट करने में अब हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उस पर इफेक्ट करते हैं, उसके अंदर चाहे प्रोटीन्स हो चाहे लिपिड्स हो, उनको इफेक्ट करते हैं। शायद ये चीज़ कर पाना बहुत मुश्किल है, एक सब्जी के ठेले पे आप जो जाएंगे ये आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। तो क्या ऐसी कोई दवा आ सकती है, आपको लगता है रिसर्च के सामने आई? अभी कोई दवा इसकी ऐसी नहीं है, बस खाली मैं ये कहता हूँ कि खाने पीने को अपना अच्छा रखें, खूब कायदे से खाएं और फल और सब्जी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो बेहतर होगा। वो भी मगर धो के प्रॉपरली उसको वॉश करके तब लें, ये सबसे ज़्यादा एक बचने का स्रोत हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अब्बास अली मेहंदी, उन्होंने बताया कि किस तरह से बचा जा सकता है और कितना खतरनाक हो सकता है, और केवल शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ही नहीं है कि आपका किसी नवजात की तुरंत मृत्यु हो गई, इसका असर लॉन्ग टर्म भी पड़ रहा है। 15-20 साल भी नई नई बीमारियां आ रही हैं, शायद अल्जाइमर या तमाम जैसी डिजीज जो शायद कम उम्र में नहीं देखी जाती थी वो अब देखी जा रही हैं, वो भी इन सारी चीज़ों का एक बड़ा कारण हो सकता है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।